जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ है वो प्रोडक्ट रख के उसमें कोई और गंदा प्रोडक्ट या पत्थर या फिर कोई भी अनाप शनाप चीज़ डाल के सेलर को वापस रिटर्न कर देते हैं ये बोल के कि मुझे यही प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक अगेन। मैं हूँ बीना। मीशो ये जो वर्ड है ना, ये किसी जादूगर की छड़ी से कम नहीं है, क्योंकि मीशो पे आप कुछ भी ढूंढोगे आपको मिल जाएगा और वो भी अफोर्डेबल रेंज में ही देखने को मिलेगा। बाकी दूसरे जितने भी साइट है उससे कम में ही आपको मीशो पे हर प्रोडक्ट देखने को मिलता है। लेकिन आप अगर मीशो से शॉपिंग करते हो तो आपको एक चीज़ कभी ना कभी सुनने को ज़रूर मिली होगी कि मीशो अभी बहुत ज़्यादा स्कैम कर रहा है, बहुत ज़्यादा वो रॉन्ग प्रोडक्ट सेंड कर देता है अपने कस्टमर्स को। इसमें ये जो स्कैम है ना, इसमें सिर्फ कस्टमर्स ही नहीं बल्कि मीशो के जो सेलर है वो भी फंस जाते हैं। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने कभी नहीं सुनी होंगी और सुनने के बाद आपको बिलीव नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो स्कैम है, रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव वाला स्कैम, इससे हम बच कैसे सकते हैं। क्योंकि कई बार तो ये रिफंड में मिल जाता है, हमें पैसे वापस मिल जाते हैं, कई बार हमें प्रोडक्ट काम चलाओ मिल जाते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो जो प्रोडक्ट भेजेंगे वो किसी काम का नहीं होता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी देखे हैं जिसमें पत्थर का टुकड़ा या फिर लकड़ी का टुकड़ा और बहुत गंदे वाले कपड़े, इनफैक्ट मुझे भी एक बार ऐसा रिसीव हुआ था एक प्रोडक्ट। तो ऐसी अनाप शनाप चीज़ें भी रिसीव हो जाती है और कई बार वो रिटर्न नहीं लेते हैं, रिफंड भी नहीं देते हैं। तो इस स्कैम से बच के रहना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इससे बचने के लिए 3-4 चीज़ें आपको बस ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो वो सस्ता देख के उसके पीछे दौड़ के ना भागे। आप थोड़ा सा रिसर्च करो। कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो आप, वो अगर 200 का भी है, वो 100 रुपये का भी है, तो थोड़ा सा आप उस पर रिसर्च करो कि क्या वो जो सेलर है वो जेन्युइन है, क्या वो जो प्रोडक्ट भेजता है वो जेन्युइन प्रोडक्ट्स भेजता है। ये आप रिसर्च करने के लिए सेलर के और जो प्रोडक्ट है इन दोनों के रिव्यूज़ को चेक कर सकते हो, उनके रेटिंग्स को देख सकते हो। इससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि ये जेन्युइन है या फेक है। लाइक अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है जिसका ओरिजिनल प्राइस 3-4 हज़ार होना चाहिए, लेकिन मीशो पे सिर्फ 3-400 में मिल रहा है आपको, तो ऐसे प्रोडक्ट को दोबारा देखना भी नहीं है, क्योंकि इसमें ही स्कैम होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। ऑल्सो आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो वो ऐसे प्रोडक्ट लेना जो रिटर्नेबल हो, जिसका रिफंड आपको मिल सकता है अगर कोई प्रॉब्लम आई तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, अगर बाई चांस वो स्कैम में आता भी है तो आप उससे आराम से बच के निकल सकते हैं। अब जानते हैं कि ये जो स्कैम है इसके पीछे दिमाग और हाथ है किसका, कौन ये सब कुछ करता है। तो देखो, सबसे लॉजिकल बात यही है कि हमें ऐसा लगता है कि सेलर ने जिससे हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वो हमें रॉन्ग प्रोडक्ट भेज रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेलर कभी भी ये करेगा ही नहीं, क्योंकि सेलर बिजनेस करने के लिए मीशो पे आया है, वो अपना काम कर रहा है, वो अपना नाम खराब नहीं करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़ कि सेलर को ही नुकसान है अगर वो रॉन्ग प्रोडक्ट भेज रहा है, तो उसे पता है कि कस्टमर ज़रूर कंप्लेन करेगा या फिर रिटर्न में देगा, तो जो डिलीवरी चार्जेस है ना उसी में सेलर के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये सेलर कभी भी ऐसा करेगा ही नहीं। वो अपनी तरफ से, हाँ ये हो सकता है कि कलर डिफरेंट वाले प्रोडक्ट्स आपको दे सकता है, या फिर थोड़े बहुत साइज इशू वाले जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब 19-20 का फासला रखता हो। लाइक आप अगर आपने एल साइज ऑर्डर किया है तो आपको स्मॉल साइज मिल सकता है, या फिर अगर आपने कलर रेड में लिया है तो आपको ऑरेंज में मिल सकता है। ये सब कुछ सेलर कर सकते हैं ताकि उनका जो स्टॉक वाला प्रोडक्ट है वो निकले और वो खाली हो, लेकिन वो कभी भी रॉन्ग प्रोडक्ट या फिर गंदा प्रोडक्ट या अनाप शनाप प्रोडक्ट नहीं भेजेंगे, क्योंकि इससे सेलर का नाम भी खराब होगा और ऑल्सो उनके पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो वो ये काम नहीं करने वाला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेलर की तरफ से ऐसी चीज़ होती ही नहीं है। कभी कभार गलती से सेलर की तरफ से भी ये चीज़ें हो जाती है, लेकिन वो बाय मिस्टेक होता है। इंटेंशनली कोई भी सेलर ये चीज़ नहीं करेगा। बढ़ते हैं कस्टमर की तरफ। कस्टमर्स भी कई बार ऐसा करते हैं कि उन्हें जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ है वो प्रोडक्ट रख के उसमें कोई और गंदा प्रोडक्ट या पत्थर या फिर कोई भी अनाप शनाप चीज़ डाल के सेलर को वापस रिटर्न कर देते हैं, ये बोल के कि मुझे यही प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। और ये चीज़ खुद 2-3 सेलर्स ने मुझे बताया। तो इसमें गलत कौन है, इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती है कस्टमर और सेलर के बीच वाले जो लोग हैं वो। ये लोग ही मेन स्कैम करते हैं, जिसमें आते हैं डिलीवरी बॉय, जिसमें आते हैं कुरियर वाले, या फिर यहाँ से वहाँ जो शिप करते हैं प्रोडक्ट को, वो लोग वो होते हैं मेन जो ये सारे स्कैम करते हैं। अब वो कैसे करते हैं इस चीज़ को समझिए। क्या होता है ना कि कोई भी प्रोडक्ट जब सेलर की तरफ से रिलीज़ होता है डिलीवरी के लिए, तो उस पर उस प्रोडक्ट का जो भी वेट है वो लिखा होता है, वो मेंशन होता है। अब जहाँ जहाँ वो जा रहा है, जहाँ जहाँ पे शिपमेंट हो रही है उसकी, वहाँ पे हर कोई उस पैकेट को खोल के नहीं देखता कि इसमें प्रोडक्ट कौन सा है या फिर प्रोडक्ट सही है या नहीं है। कोई भी खोल के नहीं देखता। वो जो वेट है ना
वो जो मेज़रमेंट है उसी को नोट किया जाता है और उसी से मैच किया जाता है कि हाँ प्रोडक्ट सही आया है, ठीक है। ये चीज़ होती रहती है हर वेयर हाउस में, जैसे जैसे प्रोडक्ट आगे बढ़ता रहता है वैसे वैसे ये सारी चेकिंग होती रहती है और सेलर से लेकर कस्टमर तक 6-7 जगह तो हो ही जाती है इसकी चेकिंग। तो ये जो बीच का प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि जो लोग ये स्कैम करते हैं उन्होंने प्रोडक्ट उठाया, उन्होंने देखा कि ये कितने केजी का, कितने ग्राम का है, और इसके बाद वो क्या करते हैं ना कि उस पैकेट को खोल के उस प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं और उतने ही वेट का दूसरा प्रोडक्ट उसमें डाल देते हैं और अच्छे से सील कर देते हैं। और वो जो ऊपर में लेबल लगा होता है ना जिस पे एड्रेस और बाकी सारी चीज़ें होती है वो निकालना तो बहुत ही ईजी होता है, वो तो एक प्रिंट आउट होता है, तो वो बहुत ही ईजिली उसे भी निकाल लेते हैं और पैकेट को भी चेंज कर देते हैं अगर पैकेट में कोई भी डैमेज आए तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम ही चेंज कर देते हैं। जो भी प्रोडक्ट है वो पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। ये सब कुछ ना फैब्रिक्स में ज़्यादा होते हैं, आउटफिट्स में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फैब्रिक्स के जो मेजरमेंट होते हैं और फैब्रिक का जो टच होता है, पैकेट के ऊपर टच करने से पता चलता है कि फैब्रिक है इसमें, ये सब कुछ ज़्यादा इजीली किया जा सकता है, क्योंकि एक फैब्रिक को निकाल के दूसरे फैब्रिक को डाल दो तो पता चल जाता है कि ये फैब्रिक ही है। तो यहाँ पे स्कैम को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी हार्ड प्रोडक्ट को निकाल रहे हो और दूसरे हार्ड प्रोडक्ट को डाल रहे हो तो उसके शेप एंड स्ट्रक्चर से कई बार पता करना ईजी हो सकता है। इसीलिए ये फैब्रिक में ये लोग ज़्यादा स्कैम करते हैं, क्योंकि फैब्रिक्स में पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इतनी बारीकी से, इतनी सफाई से होती है कि किसी को पता भी नहीं चलता है कि हुआ कब और किया किसने। अदरवाइज़ ऐसे लोगों को पकड़ना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता, लेकिन इस चीज़ को रोका नहीं गया है अभी तक और ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसका रीज़न यही है कि इसे पकड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये लोग इतनी सफाई से और इतनी होशियारी से करते हैं इस स्कैम को। अब यहाँ पे ना तो सेलर की गलती है ना कस्टमर की गलती है, लेकिन जो गलती है वो सिर्फ उस मीडिएटर की नहीं है, मीशो की भी है। क्योंकि मीशो अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लेता, अगर इसके लिए कुछ करता, तो जो मीडिएटर है जो इस तरीके की हरकतें कर रहा है वो नहीं करता। क्योंकि ऐसी चीज़ें सिर्फ मीशो पे ही देखने को मिलती है। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न या मिंत्रा जैसे साइट वालों को ऐसी चीज़ें देखने को मिले। ये मोस्टली मीशो पे ही देखने को मिलता है, क्योंकि मीशो इस चीज़ को उतनी स्ट्रिक्टली हैंडल नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली अगर हैंडल करता तो ये चीज़ कब की रुक जाती और या तो सेलर या कस्टमर में से किसी एक का नुकसान नहीं होता। ऑल्सो मुझे मीशो वालों की ना सबसे बड़ी गलती ये लगती है कि मीशो वालों ने ना कोई भी एक अच्छा हेल्पलाइन नंबर नहीं रखा है, जिसपे अगर किसी कस्टमर को प्रॉब्लम हो तो वो डायरेक्ट कस्टमर केयर पे बात करके अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। ऐसा कुछ भी आपको मीशो पे देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट मेरे साथ भी जब स्कैम हुआ था ना तो मैं हेल्पलाइन नंबर ढूंढ रही थी, सर्च किया तो मुझे एक नंबर मिला भी था, बट उसमें किसी से बात नहीं हो पाई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। मीशो एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी साइट है, लेकिन जितना बड़ा नाम उतनी ही छोटी हरकतें हैं मीशो की। क्योंकि आपने कोई भी हेल्पलाइन नंबर रिलीज़ नहीं किया जिस पे कस्टमर्स कॉल करके बात कर सकते हैं। आप ऐसी चीज़ों को बहुत ही कैजुअली ले रहे हो, तभी इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया है। और ये चीज़ें अभी भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मीशो का तो नहीं लेकिन कस्टमर का या फिर सेलर का नुकसान हो रहा है। तो मीशो कहीं ना कहीं गलती कर रहा है, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है, इस पर कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करके बताएं कि अगर आपके साथ में कभी ऐसा कुछ स्कैम हुआ है या फिर अगर आपके साथ में कभी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बता सकते हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।